हेलो। हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे भाई। वाह। जय महाकाल, जय श्री राम। अरे आज तो है जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आज महाकाल नहीं है। आज तो नंद के गोपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हैप्पी टीचर्स डे। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी। आज टी शर्ट में आप हीरो लग रहे हो हैं? तो मतलब ये पहले हीरो नहीं लगता था? वाह, गजब बेइज्जती है भाई। अभी ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सी एसिड। सबसे पहला सवाल ये पूछता है व्हाट इज ऑक्सी एसिड। तो व्हाट इज ऑक्सी एसिड में आपको आंसर देना है कि एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। क्या बोले जल्दी बताओ। एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो वो एसिड क्या होगा बताओ? ऑक्सी एसिड। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये ऑक्सी एसिड है, क्या ये ऑक्सी एसिड है, तो आपको बोलना है हाँ। क्योंकि यहाँ पर देखो H2SO4, H3PO4, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, इसका मतलब क्या होगा? बोलो क्या होगा लल्ला? मचाएगा हल्ला गली मोहल्ला, बोल क्या होगा? ऑक्सी एसिड। बट क्या ये ऑक्सी एसिड है लल्ला? आज का बात है, चल नहीं रहा लल्ला। दीज आर हाइड्रा एसिड्स। ये ऑक्सी एसिड नहीं है। जल्दी बोलो। यह ऑक्सी एसिड नहीं है, जल्दी बोलो। यह ऑक्सी एसिड नहीं है, जल्दी बोलो। तो HF HCl HBr HI ऑक्सी एसिड नहीं है। ठीक है, क्लियर। ये आपका आ गया। अब इस ऑक्सी एसिड के अंदर एक टर्म आएगी हमेशा, बेसिसिटी। बेसिसिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। बेसिसिटी किसे कहेंगे बताओ? नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। बेसिसिटी किसे कहेंगे बताओ? नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। ठीक है। और जो बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन के। मतलब किसी भी एसिड में जितने हाइड्रोजन होंगी वही उसकी बेसिसिटी होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन मतलब जो H+ निकलेगा। अगर कोई एक H+ निकाल सकता है, जल्दी बोलो, कोई एक H+ निकाल सकता है तो वो क्या है? जल्दी बताओ। बेसिसिटी 1। क्या है वो? बेसिसिटी 1। जी अविलेश, बिल्कुल आप थोड़ा सा इस पर फोकस कर लो, है ना? हाँ ये भी जरूरी है बेटा। जी अविलेश, हाँ। तो बेसिसिटी 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर ये बेसिसिटी होगी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट। ये तीन आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला
H3PO3, H3PO2, H3PO3 और H4P2O5, इनकी जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है देखो। इनकी बेसिसिटी है 2, इनकी एक और इनकी 2। इसकी बेसिटी 2, इसकी बेसिटी 1, इसकी बेसिटी 1 और इसकी बेसिटी 2। आया ना। ये आपको याद रखनी है, इनको छोड़ के बाकी सबकी बेसिसिटी हमेशा क्या आएगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने उतनी। जैसे आपसे बोले इसकी बेसिटी कितनी बोलनी है आपको, तो आप बोलोगे 2। इसकी बेसिटी कितनी बोलोगे आप, बोलोगे 3। लेकिन जब आप इसमें हाइड्रोजन देख रहे हो तो हाइड्रोजन कितने, 3। लेकिन बेसिटी कितनी होगी, 2। इसकी बेसिटी हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 3। लेकिन जो बेसिसिटी है वो कितनी है, देखिए बेसिटी कितनी है, 1। इसके अंदर देखो H3PO3 बेसिटी कितनी है, 1। इसके 4 हाइड्रोजन है, लेकिन बेसिटी कितनी है, 2। क्लियर। तो इनको छोड़ के लल्ला बाकी सब में तू मचाएगा हल्ला। कैसे, कि सबकी एबिसिटी बोल देगा। क्लियर। नोट करो इसको फटाफट। एक बच्चा बार बार परेशान हो रहा है, बेटा ये CH3 का H है, COOH वाला H 1 है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अभी हम थोड़ी देर में सिखाएंगे आपको, तो आपको और डिटेल में आएगा। है ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप यू आर सो इंटेलिजेंट, है ना। अभी सिखा रहे हैं अपन, रीजंस भी बताएंगे अभी, है ना। जब स्टार्ट किया है टॉपिक तो आई होप आपको हम सारे रीजंस बताएंगे। HNO3 की बेसिसिटी पूछे तो कितनी है, 1। ये सब रीजंस अभी बता रहे थोड़ी देर में, पक्का है ना बेटा। अभी सब थोड़ी देर में सीख जाएंगे अपन, प्लीज हैव पेशेंस, यही पढ़ना है आज हमें। अभी इतना सब आपको समझ में आ गया, अब इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम, ठीक है। नोट करो इसको। अक्षत करके एक लड़का, बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ सर, प्लीज बता दीजिएगा। क्या बताना है, पूछोगे तब बताऊंगा ना, क्या बताऊं, बताओ। अक्षत, क्या बताना है, जल्दी बताओ। हाँ बेटा रमन, मैंने पढ़ाया था, अब आप भी पढ़ लो ना, ताकि आप भी एक दिन इतने अच्छे इंसान बनो। चलिए, SB में बहुत बाकी है मतलब, अक्षत नहीं समझ में आया, ये क्या लिखा आपने, सब में बहुत बाकी है, अच्छा। तो बेटा टाइम लिमिट लगाओ, संडे टू संडे 2 घंटे रिवीजन के लिए या बैकलॉग के लिए। सर आप PJ सर को जानते हो, हाँ बेटा, प्रियंक जोशी सर, ठीक है, यंगर ब्रदर ऑफ विशाल जोशी सर। क्लियर। हम्म, आगे बढ़े। हो गया। तो बेसिसिटी आपको याद होगी, अब बेसिसिटी क्या होती है ध्यान सुनना। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड में सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रूल,
सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। कौन होगा सेंट्रल एटम? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जब भी लिखूंगा मैं शॉर्ट में लिखूंगा CA, मतलब सेंट्रल एटम। ठीक है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। पूछो हाइड्रोजन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही, बोलो, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो अगर एक ही बॉन्ड बना सकता है तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना उसका सेंट्रल एटम होना। सेंट्रल एटम तो वो होगा जो बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। आगे बढ़े। तो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड, expressed by number of OH group which is directly attached with central atom। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि बेसिसिटी बताओ, तो बेसिसिटी आप कैसे बताओगे? बताओ। नाउ आई एम नोइंग द रीजन व्हाई पीपल कॉल यू गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अचानक कौन सा रीजन पता लग गया तुझे भाई? तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड एक्सप्रेस करेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे विद सेंट्रल एटम। ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर मैं आपसे कहूं यार H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, अब कैसे बनाएंगे सोचो। सोचो। बोलो। S सेंट्रल एटम हो जाएगा। वेरी गुड। अब इसकी बेसिसिटी बताएंगे आप कितनी है? बेसिसिटी कितनी है? 2। तो यानी कि इसमें 2 OH जोड़ दो चुपचाप। हाँ या ना? एक और OH जोड़ दो। हाँ या ना? अब ऑक्सीजन कितने बचे? ऑक्सीजन कितने बचे? 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से बनाता है? डबल बॉन्ड से। तो ये स्ट्रक्चर बन गया देखो H2SO4 का। अब जो बेसिसिटी होती है वो हमेशा वही होती है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। समझ रहे हो? क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ी होगी तो वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो H+ के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और तुरंत H+ निकाल देगा। तो जो H+ है उसी को तो बेसिसिटी से दिखाया जाता है, क्योंकि H+ बेसिसिटी से बताया जा रहा है। H+ बेसिसिटी से बताया जाता है, यानी कि जितना H+ दे सकता है कोई एसिड, वही उसकी बेसिसिटी है। दोबारा बोलो। सर आई एम साउथ कर्नाटका, मैं पहले आपके बारे में नहीं मालूम था, मगर जब से आपका लेक्चर देख रहा हूँ आपके बारे में आप मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। थैंक यू सर, ग्रेट टीचिंग। वाह सर, क्या बात मोहम्मद, क्या लिखता नहीं तुम्हारी यार है। खतरनाक, वेरी गुड। थैंक यू मोहम्मद। पहले नहीं जानता था लेकिन अब कैसे जान लिया मोहम्मद? ये भी बताओ।
क्या पढ़ा रहे हो केमिकल बॉन्डिंग में? सागर, हम केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिड। क्लियर? अब मेरे को आप खुद बना के बताओगे। H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, चलो। इज दिस न्यू चैप्टर? वैसे अगर देखा जाए तो इन दिस न्यू चैप्टर ही कह सकते हो आप, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी से। हाँ भावेश, अब समझ में आया कि एसिटिक एसिड में एक ही बेसिसिटी है, क्योंकि उसमें एक ही OH था। अब देखो इसके अंदर एक फास्फोरस लिखो, फिर एक OH लिखो, बेसिसिटी 3 है, तो यहाँ 3 OH आएंगे, फिर ये डबल बॉन्ड हो आएगा। तो यहाँ आ गया P OH OH OH, और आपका P डबल बॉन्ड हो। अगला बताना। H2SO3 का स्ट्रक्चर बताओ। ये सल्फर, बेसिसिटी तो इसकी भी 2 है, 2 OH आएंगे। ऑक्सीजन एक ही है तो एक ही जुड़ जाएगा। अब सल्फर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? वैलेंस 6। वैलेंस अगर 6 होंगे तो क्या करें अब? एक लोन पेयर बना दो, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सल्फर में कितने होते हैं वैलेंस? 6। तो एक लोन पेयर लग गया ये। इस तरह के सवाल आप बना सकते हो, बोलो। लेकिन अब इसका बना के बताओ। इसका बना के बताओ। H3PO3। नहीं प्रगति, H3PO4 की तो 3 है बेटा। लोन पेयर कैसे आया? सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने होते हैं, 3s2 3p4। तो इसका मतलब इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6, यानी कि 6 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है इसकी। वहाँ वाला क्वेश्चन, तो इसके अंदर कितने OH जुड़े? एक OH ये जुड़ा, एक OH ये जुड़ा, और एक डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है ऑक्सीजन। एक डबल बॉन्ड से क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना उस पे। क्लियर? अब इसका बताओ। एक फास्फोरस, बेसिसिटी कितनी है इसकी? अब याद करो, अब 2 है, अभी तो बताई थी 2 बेसिसिटी होती है इसकी सिर्फ। अब ऑक्सीजन क्या है इसमें? हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन भी जुड़ेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो इसकी बेसिसिटी अब देखो क्या आई? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OH जो है वो 2 ही जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेंट्रल एटम से। अभी हमने क्या बताया था? अभी हमने क्या बताया था कि बेसिसिटी इसकी कितनी है? 2। बेटा तनिष्क, अभी पहले आप नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ो, फिर उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे लुईस से। आप पहले एक चीज़ सीख लो, वरना क्या है ना, ऐसा हो जाएगा कि जैसे आइसक्रीम को सब्जी में डाल के खा रहे हो, आइसक्रीम को उठा के आपने रोटी में डाल दिया, है ना, तो कैसे लगता है आप सोचो। तो यहाँ पर भी वही लगेगा फिर। अगर हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन वन थिंग ओनली, ओके।
3 OH और लोन पेयर क्यों नहीं लगाया? सर फोड़ लूँ मैं अपना, ऐसा मत सोचना। इधर देखो बेटा, आपको लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पर, बेसिसिटी कितनी है इसकी बताओ। सबसे पहला रूल देखो ऊपर, जिन जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि वाई नॉट 3 OH। यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्स सेंट्रल एटम, बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड एक्सप्रेस बाय नंबर ऑफ OH ग्रुप। दिख रहा है? पीछे आओ, इसकी बेसिसिटी कितनी दिख रही है S3PO3 की? भावेश देखो बेटा, इसकी बेसिसिटी कितनी दिख रही है? 2। तो ये क्लियर है कि 2 ही OH आएंगे, बचा हुआ हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ेगा एक सेंट्रल एटम से। क्या बोला जल्दी बताओ, डायरेक्ट 2 ही आएंगे। क्लियर हुआ? फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ये पता है सबको? क्या है ये? फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं ना इसमें, देखो 5 ही बन रहे हैं। अगला बताओ करके, मैं नहीं बताऊंगा अब, इसका बताओ, करो। भाई शांति, इसका बेस बनाओ स्ट्रक्चर। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन अपन ने कहा था ना ऑक्सीजन फ्लोरीन और हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए बेटा, है ना? थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए वो पानी में नहीं टूटता इतना आसानी से। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए। ठीक है, इसके अंदर बताओ सेंट्रल एटम क्या होगा? फॉस्फोरस। चलो इसकी बेसिसिटी बताओ सब लोग फटाफट से। इसकी बेसिसिटी बनाएगी, बेसिसिटी बनाएगी तो क्या आएगा, एक ही OH आएगा डायरेक्ट। बेसिसिटी बनाएगी तो क्या होगा, एक OH। बाकी जो हाइड्रोजन बचे हैं वो डायरेक्ट क्या जुड़ेंगे, इससे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, H से। अब एक ऑक्सीजन जुड़ा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। सर कैन यू एक्सप्लेन डिफरेंस इन H2SO3 एंड H3PO3? ओके, ये H2CO3 है, H3PO3 है। सर आपको ये देखना पड़ेगा, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ये समझ में आ रहा है? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब इसकी बात करेंगे आप, तो इसकी बेसिसिटी 2 है, तो मैंने ये 2 OH लगा दिए। अब 2 OH लगाने के बाद एक ही तो ऑक्सीजन बचा। अगर एक ही ऑक्सीजन बचेगा तो डबल बॉन्ड लगाएंगे सिर्फ एक ही। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते तो 1 2 3 4 5 6, ये लोन पेयर आ जाएगा ना। इसकी बात करें हम फास्फोरस की, तो फास्फोरस क्या होगा, बेसिसिटी H3PO3 में 2 ही आएगी, तो ये OH OH आ गए।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, 2 OH आने के बाद एक H बचेगा तो वो आएगा, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा वो आएगा। ये सब लुईस एसिड को फॉलो, लुईस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि लुईस कहता है 8 होने चाहिए। ये सब एक्सपेंशन ऑफ लुईस है। बेसिसिटी सबका पता चल रहा है बेटा। अविनाश, जितने हाइड्रोजन होते हैं उतनी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी क्या होती है चलो बताओ, एक बार रिवाइज करा देते हैं सबको, चलो कंफ्यूजन हो रहा है तो। ऑक्सी एसिड, हमने स्ट्रक्चर चालू किया ऑक्सी एसिड से, शुरू कर लेते हैं। ओके, टेंशन नहीं, जब बीजे सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। जी देव, पता चल रहा है यहाँ से आप लेट आए सर ना, मेरी गलती है देव, क्योंकि मैं आ नहीं पाया ना आपको उठाने की, आप आए प्लीज। ऑक्सी एसिड से हमने चालू किया था, जो भी लेट आए हैं वो दोबारा से सुन लो। एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट, उसे क्या कहोगे आप, एसिड। जल्दी बोलो। ऑक्सी एसिड का वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। ऑक्सी एसिड किसे कहोगे, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो। यहाँ तक क्लियर? हाँ बेटा, HNO3 ऑक्सी एसिड है सुमन। यहाँ तक क्लियर सबको? तो ऑक्सी एसिड वो होगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जैसे H2SO4 H3PO4। इनमें आपका दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फिर आपसे ये वाले एसिड कौन से होते हैं फिर बोलो। तो आपने कहा अरे ये वाले तो हाइड्रा एसिड्स होते हैं। क्या वाले, जल्दी बताओ। ये वाले हाइड्रा एसिड्स हैं, दोबारा बोलो। तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है इसलिए ऑक्सी एसिड नहीं है। अब जो भी ऑक्सी एसिड होता है उसमें एक टर्म और आएगी, जो भी एसिड, एसिड कोई भी हो उसकी एक टर्म होती है बेसिसिटी। दोबारा बोलो, उसकी एक टर्म क्या है, बेसिसिटी। उसकी एक टर्म क्या है, बेसिसिटी। और बेसिसिटी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन। जितनी आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगी उसे अपन क्या कहेंगे, बेसिसिटी। दोबारा बोलो, जितने आपके नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। सिंपल। तो अब कैसे निकालते हैं ये नहीं समझ में आ रहा, तो देसी में समझाया, जितने हाइड्रोजन दिख जाएंगे वो सब बेसिसिटी बन जाएंगे। दोबारा बोलो, जितने हाइड्रोजन। बेटा यहाँ हाइपोवेलेंट हाइपरवेलेंट मत देखो, क्योंकि ये लुईस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है मलय। हाइपोवेलेंट हाइपो नहीं करते, स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, हमने जो पढ़ी थी वो लुईस थी। तो लुईस स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में अंतर आता है, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तब तक सही है जब तक सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, क्योंकि सेकंड पीरियड के अंदर कभी भी वैलेंसी में एक्साइटेशन नहीं होता। थर्ड पीरियड के बाद जो भी होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके अपनी वैलेंसी बढ़ा लेते हैं, तो वो जाएंगे वहीं पर जहां वो मैक्सिमम वैलेंसी तक बॉन्ड बना लेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी में बॉन्ड बनाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। ठीक है प्रतीक? तो ये याद हो गया आपको, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी एक्सेप्ट दिस। तो ये 4 आपको याद करने हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा हिमांशु, थैंक यू हिमांशु यार। सर लुईस स्ट्रक्चर या ऑक्सी स्ट्रक्चर में से कौन सा, बोथ आर करेक्ट। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा सैयद कि अकॉर्डिंग टू लुईस, तब आप लुईस से बनाएंगे सैयद। और अगर आपको लिखा हुआ है कि नहीं नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ बस, तो फिर आप ओरिजिनल बनाएंगे। ठीक है सैयद? ये 4 याद करने हैं बस आपको, जिसके अंदर सिंपल फंडा है कि ये बेसिसिटी याद करनी। जैसे 3 हाइड्रोजन थे तो बेसिसिटी आपको क्या बोलनी है, 2। यहां देखो 3 हाइड्रोजन, बेसिसिटी कितनी, 1। यहाँ देखो H3PO3 1, यहाँ देखो H4P2O5, तो बेसिसिटी 2। क्लियर? सर S एंड P ब्लॉक से कर लो। नहीं बेटा राकेश जी, आप यहाँ से करो, नया टॉपिक है ये। S ब्लॉक P ब्लॉक में बहुत काम आएगा आपको। आई होप क्लियर। अब हमने इनका स्ट्रक्चर बनाना सीखा। स्ट्रक्चर में एक रूल दिया उसने कि सेलेक्ट द सेंट्रल एटम पहला, फिर बोला कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी नहीं हो सकता क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल एटम होता है जो बहुत सारे बना सके, ताकि सब जुड़े उससे। हाँ बस ये 4 ही हैं। यस, वाओ हिमांशु, यू आर सो इंटेलिजेंट, ओ माय गॉड अमेजिंग। आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं यार?
वाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन यार, थैंक यू फॉर बीइंग। आगे बढ़े। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन के बाद कि अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिसिटी है वो आप कैसे दर्शाओगे। तो वो बोल रहा है डायरेक्ट ओएच ग्रुप से, यानी जिसकी जो बेसिसिटी है उतने ओएच लगा दो सीधे, बन गया स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे? जितनी बेसिसिटी है उतने ओएच लगा दे लल्ला, मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। समझ गया? ये क्या लिखा है इसने? ट्रिपल आईटीएन तनिष्क इज टेकिंग योर क्लास। ट्रिपल आईटीएन बनेगा तू? अरे भैया आईटीएन वाईटीएन नहीं है, यहाँ रैंक की बात होती है, क्योंकि अब होगी रैंक की तैयारी, ऑनलाइन में होगी रैंक की तैयारी। देखो इधर, तो बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड एक्सप्रेस्ड बाय नंबर ऑफ ओएच ग्रुप विच आर डायरेक्टली अटैच विद सेंट्रल एटम, जो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे। क्लियर? पोटेशियम सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। हाइड्रोजन, यहाँ एसिड में पोटेशियम कहाँ से आएगा? एसिड में आएगा तो हाइड्रोजन ही आएगा। कहाँ से आते हैं ये लोग? कुछ भी डाल दो है। आइसक्रीम में लाल चटनी डाल के खा लो, या कचौरी में छेद करके आइसक्रीम डाल के खा लो है। कचौरी वाले के यहाँ जाके बोलते हैं कि भैया थोड़ी बीच में फोड़ के आइसक्रीम ही डाल देना। ये कहाँ दिख रहा है तेरे को इसमें पोटेशियम? ये एसिड की स्ट्रक्चर लिखी, हेडिंग लिखा ऑक्सी एसिड। मैं कर रहा हूं ना बात, मैं कर लूंगा, आई कैन मैनेज। क्लियर? तो बेटा पोटेशियम नहीं होगा, पोटेशियम कभी सेंट्रल एटम नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम आ गया तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। हम तो स्ट्रक्चर ही ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया हो भाई। आगे बढ़े। अरे हाँ यार, एक बार पूछ लिया आर्यन, 10 बार पूछेगा क्या? तू भी तो स्टूडेंट ही है मेरा, हो सकता है 4 साल बाद तू भी पढ़ाना शुरू कर दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोकस करो फोकस करो। सर आज क्लास क्यों है? क्यों आज क्लास क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अब देखो, अब आएगा आपको कुछ आयंस के नाम बनाना, नेमिंग ऑफ ऑक्सी आयंस। पहले तो नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स ही कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, जैसे अगर मान लो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की है, तो उसके पीछे एक आएगा। और अगर नॉट हाईएस्ट है, मतलब हाईएस्ट नहीं है वो, तो फिर आपका अस एसिड हो जाएगा। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें? तो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज होता है ये n-1 टू n, जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोबारा बोलो, जहां क्या होता है ये? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब जैसे आपसे मैं बोला सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन, अगर आपको याद हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3:3p3। 3:3p3 का मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ 5 पुट करो, 5 माइनस 8 करना पड़ेगा, से +5, यानी कि यहाँ बन गया -3। ये -3 से कितना गया? +5। इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यानी अगर कोई एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ गया तो उसके पीछे बनेगा एक। सल्फर में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद करो 6, यहाँ पुट करो तो -2 से +6। Cl यहाँ पुट करो तो -1 से +7। क्लियर? अब आपको जैसे इसका नाम बनाना था, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए होता है फास्फोरस का। कैसे निकाला? हाइड्रोजन में 1 होता है हमेशा,
तो हाइड्रोजन में 1 है तो 3, हाइड्रोजन में तो 3 हो गया। फास्फोरस को x मान लो, ये 4 आ गया, -2, 0। तो x बराबर सॉल्व करके बताओ क्या आया। ये नॉट लिखा ना, नॉट हाईएस्ट मतलब नॉट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कहाँ से आते हैं यार ये लोग, कैसे पढ़ोगे रे तुम यार। तो अस लगाएंगे है ना। इसमें आपने निकाल लिया तो x बराबर +5 आ गया। तो आप इसको क्या बोल दोगे, अब हाईएस्ट है तो ये फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन अगर मैं इसकी जगह बोलूं ये, इसका बताओ। जल्दी बताओ। 3 + x, 3 - 2, क्योंकि ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन पर क्या होता है, बोलो। x बराबर क्या बन जाएगा, +3। तो ये तो हाईएस्ट नहीं है। अगर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो क्या बनेगा ये, फॉस्फोरस एसिड। क्या बनेगा ये, फॉस्फोरस। तो अस और इक का लफड़ा समझ में आया। इसका बताओ एक बार देखें, बोलो। बेटा कोऑर्डिनेट नहीं आएगा प्रवीण, वो लुईस के हिसाब से स्ट्रक्चर होती है, हम ओरिजिनल पढ़ रहे हैं। आप ऐसे समझो अगर कि लुईस के अंदर कहीं पर भी कोऑर्डिनेट है और वो एटम थर्ड पीरियड, सेकंड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड का है, तो उस कोऑर्डिनेट की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, +6 है तो ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 में बताओ। इसका निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 प्लस ये x, 3 - 2, 0। तो x बराबर कितना आएगा, +4। तो +4 आएगा तो क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या हो जाएगा ये, सल्फ्यूरस एसिड। क्या हो जाएगा ये, सल्फ्यूरस एसिड। इस तरह से आपको ऑक्सीजन का नाम लेना है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। हाँ या ना लल्ला, मचाओगे अल्लाह, अरे गली मोहल्ला, ओ मेरे लल्ला, तू मचाएगा हल्ला, हर गली मोहल्ला। जल्दी बोल। यस लिख के बताओ। कैसे पता करें कि हाईएस्ट है, बहुत ही बढ़िया सवाल। प्रखर ये लिखा ना ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, यहाँ से पता चल रहा है हाईएस्ट है कि नहीं है। और यहाँ n बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट करो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आपको डाउट आएगा कि सर H3PO2 का बताओ, H3PO3 का बताओ, H4P2O7 का बताओ। तो ये सारे डाउट होल्ड करके रखो, उनके नाम भी अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। तो अंदर डाइजेस्ट कर लो, होल्ड होल्ड होल्ड। वो देखो लिख भी दिया एक ने, तो क्षितिज ने। थोड़ा कंट्रोल उदय, कंट्रोल, ओ कंट्रोल। खत्म नहीं हुआ अभी चैप्टर, सिखा रहे हैं ना, धीरे धीरे सिखाएंगे। सब एक साथ ठूसते मुंह के अंदर। मम्मी भी ऐसे करते हो कि तेरे को बिठाया, सारा रोटी ले, पूरी रोटी 5 एक साथ मुंह के अंदर, सब्जी भी मुंह के अंदर, दही भी मुंह में, अचार भी मुंह में, ये भी मुंह में, और हथौड़ा लेके फिर ठक 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 करती हो कि ले खा क्षितिज, खा क्षितिज, खा मेरे क्षितिज खा। मैं कर रहा हूँ ना बात, ये फालतू बातें करना जरूरी है तेरे को है। वो भी क्षितिज, क्षितिज सीईओ है वो, नेक्स्ट करोड़पति है वो, IITN है वो। समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी बोल देता है ये, ऐसे नहीं चलेगा। क्षितिज
समझ में आया बेटा? क्षितिज, क्षितिज भैया वेयर आर यू? अब आप पढ़ेंगे, बोलो, नेमिंग ऑफ ऑक्सीआयंस। देखो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो इसकी बेइज्जती कितनी है? बेसिसिटी कितनी है? 3। तो यानी कि 3 H निकाल सकता है ये। Cl के एग्जाम्पल आगे लेंगे हम प्रकाश, थोड़ी देर बाद, है ना? अब जब ये ऐसे 1 H निकलता है तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री फॉस्फेट। दो निकलते हैं तो, 3 निकलते हैं तो, अब ऑक्सी एनायन मतलब ऑक्सी एसिड का एनायन। गलती होगी भाई साहब। नेमिंग ऑफ एनायन ऑफ ऑक्सी एसिड, एक ही बात होती है लल्ला। ठीक है, अभी ठीक हो गया? नीरज समझ में आ रहा है बेटा? अब आप मुझे बताओ कि इसका नाम लिखना था, तो इसमें एक रूल होता है कि अगर एक एसिड वाला कोई आयन है तो उसके जो आयन है उसमें 8 आएगा पीछे, 8। और अगर अस एसिड वाला है तो उसके पीछे, आयन के पीछे 8 आएगा। तो इसका नाम अगर मुझे लिखना है तो क्या बन गया? फॉस्फेट। इसका नाम, फिर इसका भी फॉस्फेट हो गया, इसका भी फॉस्फेट हो गया, क्योंकि 8 आएगा ना। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि सभी में 8 आएगा, फिर तो क्या बोला जाएगा? सभी में 8 आएगा फिर तो। अब सभी में अगर 8 आएगा, सभी में 8 आएगा तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि तो क्या है? 8 8। तो आईयूपीसी ने एक रूल दिया कि भाई साहब, जब अगर आयन में आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो तो उसका नाम भी लिखते हैं। तो बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन आयनाइजेबल है? 2। तो क्या बोलेंगे इसको हम? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको क्या बोलेंगे फिर बताओ? हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको बताओ फिर? फॉस्फेट। अभी क्लियर हुआ कि अगर एक एसिड हो तो 8 आएगा, लेकिन अब जैसे इसमें तो 3 3 आयन बनेंगे, एक बार ये, एक बार ये, और एक बार ये। तो अगर इसमें आप एक बार बनाओगे तो क्या बोलोगे इसको? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट और फॉस्फेट। तो ये क्या बन जाएगा? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और फॉस्फेट। क्लियर दोस्तों? बोलो। कोई डाउट? तो मैं इसी तरह का एक सवाल दे सकता हूँ क्या? आपको मुझे इसका बताना है क्या बनेगा। हाँ, इसका नाम बताओ पहले।
1 डिग्री का मतलब होता है बेटा सत्यम, एक अगर H निकला तो जो आयन बचता है उसको 1 डिग्री फॉस्फेट। एक और निकल गया यानी 2 H निकल गए ना, तो 2 डिग्री फॉस्फेट। एक और H निकल गया तो 3 डिग्री फॉस्फेट। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आने लग गया आंसर। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट, सॉरी सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा सल्फेट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा पूछूंगा, शायद आप बता सकें। थोड़ा सा दिमाग लगेगा भाई साहब। लिखने का टाइम दो। ओ माय गॉड, इट्स माय मिस्टेक। सॉरी बेटा, ये लो। आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। लिख लिया? अब बताओ इसका नाम। इसका नाम बनेगा हाइड्रोजन फॉस्फाइड। हाइड्रोजन फॉस्फाइड, और इसका नाम होगा फॉस्फाइड। अब आप मुझे बताओ। अब सवाल उठता है कि डाई क्यों नहीं लिखा आपने। तो रूल क्या था, आयनाइजेबल हाइड्रोजन का ही लिखा जाता है नाम। रूल क्या था एकेडी, जल्दी बताओ। रूल क्या था? आयनाइजेबल हाइड्रोजन का नाम लिखा जाता है, तो इसमें आयनाइजेबल कितनी है देख के बताओ, इसकी बेसिसिटी कितनी है? दो। दो में से एक निकाल चुके आप, एक ही बच रहा है इसके अंदर। अगर एक ही लिख रहा है तो एक ही नाम आएगा, हाइड्रोजन फॉस्फाइड। और यहाँ से वो एक भी निकल गया तो फिर एक ही आएगा, फॉस्फाइड। फिर इसमें आई एच है ही नहीं आयनाइजेबल। तो रूल लिख लेना, आयनाइजेबल हाइड्रोजन का ही लिखा जाता है। क्लियर हो गया सबको? अरे बोलो भाई, ए मेरे भाई, बोल मेरे भाई, बोल बोल बोल। अच्छा, फिर इसका बनाए तो क्या बनेगा?
अरे यार सुनो इसका नाम नहीं बताया मैंने अभी, रुक जाओ, इसका मत बनाना, क्योंकि इस एसिड का नाम नहीं सिखाया तो आप आयनाइन का नाम भी नहीं बना पाओगे। रुक जाओ, यहाँ तक समझ में आ गया? इसका नाम नहीं बनेगा क्योंकि अभी एसिड का नाम बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? अब आपको ये तो समझ में आ गया भाई कि एसिड क्या होता है, ऑक्सी एसिड क्या होता है, उसकी बेसिसिटी क्या होती है, उसका नाम कैसे लिखते हैं, उसके आयन का नाम कैसे लिखते हैं। अब उसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑक्सी एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उनका नाम कैसे लिखते हैं? तो नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है? पहला प्रीफिक्स आएगा मेटा, या यूं कहें कि प्रीफिक्स फॉर ऑक्सी एसिड्स। प्रीफिक्स फॉर ऑक्सी एसिड। बेटा डाई इसलिए नहीं लिखा ना प्रकाश, डाई इसलिए नहीं लिखा प्रकाश क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, जल्दी बताओ? इसकी बेसिसिटी सिर्फ दो होती है कि एक होती है? दो। तो जब एक एच प्लस निकाल दिया तो एक ही एच प्लस बनाना ही है। अगर एक ही एच प्लस बना तो क्या हुआ यहाँ पे? हाइड्रोजन फॉस्फाइड। तो इसकी बेसिसिटी एक ही बची, तो एक ही बची, तो एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन बचा, एक ही बचा प्रकाश, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है? चलिए, अब हम आ गए प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स फॉर ऑक्सी एसिड की बात करें। अब पहला प्रीफिक्स आपको पता लगेगा मेटा। मेटा कब लिखते हैं? जब एक मोल एसिड में से या एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से एक वाटर निकल जाए। जैसे इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पीछे वाले में दो क्यों लगाया बेटा अंकित? ये तो अपन ने पढ़ा था ना, बेसिसिटी जितनी होती है उतने हाइड्रोजन लिखते हैं। तो वहां बेसिसिटी तीन थी, तो एक एच प्लस निकला तो दो आएगा, डाई हाइड्रोजन आएगा। अंकित आप पूरा लेक्चर पढ़ना, आई होप आप लेट आए हैं, शायद आप नहीं समझ पा रहे। सुमित कह रहा है कि समझ नहीं आया फॉस्फाइड क्यों लिखा। नेमिंग ऑफ आयन में ओनली आयनाइजेबल हाइड्रोजन यूज हो रहा है, इसकी बेसिसिटी दो है, मतलब इसमें दो ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। तो जब इसको आयनाइज किया तो एक निकल गया। अब इसमें कितना छुपा हुआ आयनाइजेबल हाइड्रोजन है? एक ओनली। तो एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन है तो क्या आएगा? एक हाइड्रोजन लिखा ना, हाइड्रोजन फॉस्फाइड। यहाँ पर आपका अब एक और जो था वो निकल गया। ये H है लेकिन ये आयनाइजेबल नहीं है क्योंकि इसकी बेसिटी दो है। बेसिटी दो होने का मतलब आयनाइजेबल हाइड्रोजन दो होना। तो इसकी बेसिटी कितनी है बेटा? दो। तो दोनों निकल चुके ना H प्लस, अब इसका कुछ भी H नहीं आयनाइजेबल। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे? सिर्फ फॉस्फाइड, आयनाइजेबल नहीं लिखेंगे। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा, जल्दी करो। जल्दी बताओ, अब तो शायद सबको आ गया होगा यार, ठीक है? अब मेटा क्या होता है बताओ? व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल
is removed from one molecule of acid। आपको कह रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल निकलना चाहिए बस। तो ये एक में से एक वाटर निकला, ये निकला। अगर मैं यहाँ एन ले लूँ तो फिर मुझे यहाँ से एन निकालने पड़ेंगे। दोनों बात सेम ही है, हाँ या ना? क्लियर? यहां पर एन की वैल्यू में 1 और 2 नॉट एग्जिस्ट, सिर्फ एन इजिकल टू 3, 4, 5, 6 वाले पाए जाते हैं। यानी एन इजिकल टू 3 कर देंगे तो आपको ये H3P3O9 मिल जाएगा, H4P4O12 मिल जाएगा, H5P5O15 मिल जाएगा, H6P6O18 मिल जाएगा। ऐसे क्लियर? क्लियर? एन इज 1 इजिकल टू 2, एन इजिकल टू 1 और 2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या वाला जल्दी बताओ? हाँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि नेचर में नहीं पाया जा रहा सागर। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा है कि एन इजिकल टू 2 का प्रपोज्ड स्ट्रक्चर अगर कभी नेचर में पाया गया तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये बोल रहे हैं वो। क्या बोल रहे हैं बताओ? प्रपोज्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? बेटा इसमें लगा रहे हैं ना एन, विद्यभूषण, यहां एन लगाओ, विद्यभूषण, विद्यभूषण, विदयभूषणम, विदयभूषणम। ठीक है? तो ये मेटा कैसे आएगा, समझ में आ गया? हाँ, सबका नाम मेटा होगा। 3 है तो ट्राई हो गया ये। ठीक है, इसका पूरा नाम अभी और बताएंगे आगे। इसका नाम बनता है फिर साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा? साइक्लिक टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड या पेंटा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। वहाँ साइक्लिक हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है। क्या लिखा है ये? प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है। अगर एन का वैल्यू 2 का कोई मॉलिक्यूल नेचर में कभी पाया गया तो उसकी प्रपोज्ड स्ट्रक्चर होगी ये। ठीक है, एक एक करके सारे समझ लो, फिर सारे बता दूंगा मैं ना, ऐसे टेंशन मत लो। अभी मेटा के और भी एग्जाम्पल हैं। चलो अगला बताओ। इसमें से पानी निकाल दो तो क्या बनेगा? ये HPO3। इसका नाम होता है फॉस्फोरस। ये आएगा। क्या बचा ये? फॉस्फोरस। तो ये क्या बन जाएगा? मेटाफॉस्फोरस। इसी तरह से बोरिक एसिड,
पानी निकाल दो इसमें से, क्या बनेगा ये HbO2। इसका नाम है बोरिक एसिड। इसका नाम क्या बन जाएगा? मेटाबोरिक एसिड। हाँ, एन की वैल्यू 1 वाला नेचर में नहीं है। जी अनुज। नहीं, आइट नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये तो आयन नहीं बताया ना अपन ने, इसके नाम बता रहे हैं एसिड्स के। इसमें भी एक खास बात है, यहाँ पे एन लगा दो, एन लगा दो, यहाँ भी एन है, तो यहाँ ओनली n = 3 आएगा बस। यानी कि H3B3O6। इसका नाम भी क्या बन जाएगा फिर? साइक्लिक मेटाबोरिक एसिड। क्या नाम बन जाएगा बेटा? साइक्लिक मेटाबोरिक एसिड। क्या बन जाएगा बताओ? साइक्लिक मेटाबोरिक। ये क्यों लगा रहे हैं साइक्लिक वाइक्लिक, हम बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ ये याद रख लो कि ये बोरिक एसिड है तो मेटाबोरिक एसिड हो गया, तो मेटाबोरिक एसिड ही लिखा हुआ है। साइक्लिक क्यों लिखा रहे हैं हम बताएंगे। हाँ, ये मैं बताऊंगा अभी आगे। इसका नाम था फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम हो गया मेटाफॉस्फोरस एसिड। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो एक सवाल पूछूं यार, एक बार बताओ फिर, अगर मैं H2SO4 में से एक वाटर निकाल दूं, H2SO3 में से एक वाटर निकाल दूं, H2CO3 में से एक वाटर निकाल दूं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? क्योंकि वो एन नहीं पाया जाता सैयद। बेटा नेचर में जो पाया जाता है वही तो करेंगे। हम्म। प्रोडक्ट के नाम के आगे बताओ क्या आएगा? हाउ मच टाइम इट विल टेक। बेटा 3 लेक्चर और लगेंगे बस, है ना, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इसके नाम बताओ, नाम। यहाँ तो बनेगा ये SO3, SO2 और ये CO2, नाम बताओ। यस, इसका नाम बनेगा मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या बनेगा? मेटा सल्फ्यूरस एसिड। और इसका ये, तो आंसर सुनो। नो, दीज आर नॉट मेटा, दीज आर एनहाइड्राइड। सर ये कौन सा थियोरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, और क्यों इस मेटा के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हैं? क्या बोल रहे हो आप बताओ? अरे सर, कौन सा थियोरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, और क्यों इस मेटा के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हैं? हमने बोला कहा हो गया बे।
तो इसका लॉजिक सुनो। यहां से जब आपने वाटर निकाला तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एच होना चाहिए दोस्त। अगर एच होगा तभी तो वो एसिड है, और एसिड है तभी उसके लिए प्रीफिक्स आएगा। यहाँ पर एसिड नहीं है ये, इसलिए प्रीफिक्स नहीं है, इसलिए इसका सिंपल नाम बोलते हो आप सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप इसको बोलते हो सल्फर डाइऑक्साइड। आप इसको बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक नई चीज पता लगी आपको कि अगर एसिड में से वाटर निकालें और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हो तो वो उसका डेरिवेटिव एसिड है। वो उसका क्या है? डेरिवेटिव एसिड। लेकिन अगर किसी एसिड में से पानी निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसमें हाइड्रोजन नहीं है तो वो एनहाइड्राइड्स होते हैं। तो इसका मतलब वो आपसे सवाल पूछेगा क्या SO3 H2SO4 का एनहाइड्राइड है? हाँ। क्या SO2 H2SO3 का एनहाइड्राइड है? हाँ। क्या CO2 H2CO3 का? हाँ। क्लियर? ये लॉजिक अब समझ में आया? ये सब एनसीईआरटी में है नहीं बेटा आयुष? ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा आपका सोचना गलत है। ये सब एनसीईआरटी में है लेकिन ये पी ब्लॉक के अंदर है। तो हमने आपका पी ब्लॉक को ऐसे निकाल के लिया है ताकि आप अच्छे से कर सको, ताकि आपको पी ब्लॉक ये सब अच्छे से समझ में आ जाए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इनके। तो भी यार जल्दी बताओ जो लॉजिक मैंने बताया फटाफट। जल्दी। क्लियर हुआ? दोबारा से सुन लेंगे एक बार। अगर एसिड में से वाटर निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बचा उसमें अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या है? एनहाइड्राइड। वो क्या है? एनहाइड्राइड। अगर दोबारा से बोल दिया ना बेटा, अभिनव कितनी बार सुनोगे आप? क्लियर? अब मेटा के बाद आता है ऑर्थो प्रीफिक्स। हाँ या ना? ऑर्थो प्रीफिक्स जो होगा वो प्रोवाइड करेंगे हम किसके लिए? फॉर दोज ऑक्सी एसिड विच कैन फॉर्म देयर मेटा फॉर्म। मतलब अगर मैं H3PO4 लिखता हूँ और इसमें से पानी निकालता हूँ तो क्या ये मेटा बना रहा है? हाँ। H3PO3 में से अगर मैं H2O निकाल रहा हूँ ये मेटा बना रहा है? हाँ। H3BO3 में से पानी निकालता हूँ तो क्या ये मेटा बना रहा है? हाँ। इसका मतलब ये निकलता है कि आप इनके नाम में ऑर्थो लगा सकते हो। तो इसका एक नाम आपने पढ़ा होगा फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका एक नाम और बन गया आज के बाद, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या बन गया एक और? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। इसका एक और नाम बन गया ऑर्थो बोरिक एसिड। क्लियर दोस्तों? ये ऑर्थो पैरा ऑर्गेनिक वाला नहीं है बेटा, है ना? वो तो जब बेंजीन रिंग में दो ग्रुप 60 डिग्री पे होते हैं तो कहते हैं उसको ऑर्थो। ये एसिड वाला ऑर्थो है जिसमें हमने क्या कहा,
जो अपनी मेटा बना सकता है उसे ऑर्थो कहते हैं। तो इसके लिए भी ऑर्थो आ जाएगा। इसके लिए भी बनाएंगे ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताओ ऑर्थो प्रीफिक्स कब लगाते हैं, जो अपनी मेटा फॉर्म बना सकते हैं। तो इससे पहले अभी अपन ने देखा था ना, ऑर्थो क्यों लगाया है भगवान, एकेडी अभी बताया ना कि ऑर्थो उसके लिए लगा सकते हो आप जो अपनी मेटा फॉर्म बना सकता है। ये सब अपनी मेटा फॉर्म बना रहे थे, इनके नाम थे मेटा, मेटा मेटा। ये अपनी मेटा नहीं बना सकते, तो इनके लिए ऑर्थो नहीं आएगा, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट थे वो एनहाइड्राइड थे। एक डाउट क्लियर हुआ फिर। फॉस्फोरिक एसिड को तो बोलते हो आप ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, बट इसको नहीं बोलते ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों? ये अभी पीछे बताया ना कि ये ऑर्थो नहीं बना रहे, दीज आर एनहाइड्राइड्स। ये अपने ऑर्थो नहीं बना रहे, ये मेटा नहीं बना रहे, ये इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है पानी निकलने के बाद, एनहाइड्राइड। तो इसका मतलब ये, और ये मेटा नहीं बना रहे, तो ये मेटा जो नहीं बनाता उसके लिए ऑर्थो प्रीफिक्स नहीं लगा सकते आप, तो इसके लिए ऑर्थो प्रीफिक्स नहीं आएगा। अगला आएगा फिर पायरो। पायरो क्या बताया, व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड वन water molecule removed from two molecule of acid, two molecule of acids। यानी कि अगर मैं यहां पर ये बात करूं, 2H3PO4, दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालना है, चलो बताओ। और सॉरी, लिखने का टाइम दो, ओ माय गॉड, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, एक्सट्रीमली सॉरी, नोट करें प्लीज। ओ माय गॉड, श्रद्धा जी, हाय श्रद्धा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? माय गॉड, गुड टू सी यू। श्रद्धा जी प्लीज, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। ठीक श्रद्धा जी, सॉरी श्रद्धा जी, नोट करें आप। सृष्टि बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ाएंगे, पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद, है ना। 3 लेक्चर में ये कंप्लीट होगा, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े। क्या बनेगा यहाँ पे बताओ। चलो इसका नाम बताओ, पायरो
फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम मतलब पायरो फॉस्फोरस एसिड, इसका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका पायरो सल्फ्यूरस एसिड। दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकल रहा है तो ये बनेगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ये बन गया पायरो फॉस्फोरस, पायरो सल्फ्यूरिक और पायरो सल्फ्यूर। पायरो सल्फ्यूरिक का एक नाम आपने बचपन में पढ़ा होगा, ओलियम। तो अब बताओ ये जो बनेगा इसका नाम क्या होगा, अब अगला पूछ रहा हूं मैं। इसमें से बताओ क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट में आ जाएगा ना पायरो, क्यों? यहां देखोगे तो बनेगा N2O5, यहाँ बनोगे तो N2O3, यहाँ देखोगे तो Cl2O7। तो यहाँ कहीं हाइड्रोजन नहीं है, और अगर कहीं हाइड्रोजन नहीं है लल्ला, तो पायरो नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा था H होना चाहिए। जब H होगा तभी हम बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, दीज आर एन हाइड्राइड। ये फील आएगी नहीं आई? क्लियर? पायरो के बाद अगला आएगा हाइपो। वन ऑक्सीजन एटम removed from अस ऑक्सी एसिड। क्या बोला उसने, बताओ? अस, अस ऑक्सी एसिड। क्या बोला? ओलियम किसको कह रहे हैं, ये गोला लगा दिया मैंने, पायरोफॉस्फोरिक एसिड यानी इसको, दिस इज द ओलियम। एन हाइड्राइड ही रहेगा उनका नाम। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, क्लोरीन, ठीक है, हेप्टा ऑक्साइड, ऐसे। टर्बिडिटी मतलब होता है मिल्की सॉल्यूशन, शिवम। टर्बिडिटी क्या होता है, मिल्की सॉल्यूशन। ठीक है शिवम, आगे बढ़े। शिवम शिवम, अस ऑक्सी एसिड में से जब एक निकलेगा, यानी H3PO3 में से एक निकाल दो, HNO2 में से एक निकाल दो, H2SO3 में से एक निकाल दो,
HCl2 में से एक निकाल दो। ये सब अस हैं। इसका नाम पता है क्या था? फॉस्फोरस, नाइट्रस, सल्फ्यूरस, क्लोरस। इधर देख के बताओ, इसमें से एक निकाल दिया तो इसका नाम अब हाइपो लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे बताओ फटाफट अब। H3PO2, HNO, H2S2O2 और HCl, जिसका नाम बोलो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। H3PO2, जो बच्चे बार बार परेशान हो रहे थे एकदम, ये नन्हे मुन्ने चिन्ह मुन्ने से, ये इसका क्या हो गया, ये भाटिज सर, सर आपको आता नहीं सर, प्लीज, ये टीचर मेरा को कम बता रहा है, H3PO2 का नहीं बता रहा है। इसने बोला अस आएगा, चालाकी से भूल गया, इसको पता ही नहीं है। ये कैसे बताएगा ये, H3PO2 का गायब कर रहा है टीचर। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हो बे, जमीन के अंदर से भी उगोगे, ये सब आ जाएगा धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो इतना इम्पेशेंट मत हो जाया करो एकदम से। बस इतना दिमाग लगा लो कि जो पढ़ा दिया जाए वो दिमाग में आ जाए। इतना इम्पेशेंट मत हुआ करो, बहुत जल्दी मतलब इम्पेशेंट हो जाते हो। इसका नाम बताओ। हाइपोनाइट्रस एसिड। अब इसमें एक खास बात है, मोनोमर फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये अकेला नहीं रहेगा, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा हमेशा। तो जब फॉर्मूला आएगा तो HNO2 आएगा। H3PO2 का नाम बताओ क्या होगा? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। आगे देखो, इसका नाम बताओ। हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। इसका एक नाम और होता है, सल्फोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा बताओ? हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपो, कौन बोला ये कैसे आया, कैसे आया क्या? नहीं, ये अकेला ही रहेगा, वो ट्वाइस होगा, HNO ट्वाइस। हाइपो कब लगाते हैं? ऊपर देखो क्या लिखा, वन ऑक्सीजन एटम रिमूव फ्रॉम अस ऑक्सी एसिड। इसका नाम था फॉस्फोरस, अस एक निकाला, हाइपोफॉस्फोरस। नाइट्रस एक निकाला, हाइपोनाइट्रस। यहाँ सल्फ्यूरस एक निकाला, सल्फ्यूरस। यहाँ एक निकाला। अरे समझ में आ रहा है लल्ला? जल्दी नोट करो।
हो गया, नोट कर लिया। अब आएगा इक पर एसिड। पर क्या होगा, व्हेन वन ऑक्सीजन एडेड इन एक एसिड, जैसे ये H3PO4 था, H2SO4 था, H2HNO3 था, ठीक है। इनमें अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, H3PO5, H3SO5, तो इन सब के लिए पर लग जाएगा। तो अब जैसे इसका नाम था फॉस्फोरिक, तो ये हो जाएगा पर फॉस्फोरिक। पर सल्फ्यूरिक, पर नाइट्रिक, पर क्लोरिक। अब मैं एक मजेदार चीज यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इनके स्ट्रक्चर्स नहीं बताइए, इनकी सबकी स्ट्रक्चर भी सीखेंगे हम। अगर पर के अलावा हम पर ऑक्सो या पर ऑक्सी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। जब इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आउट ऑफ रेंज, देन वी कैन यूज पर ऑक्सो एंड पर ऑक्सी, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। क्या बोला उसने, जल्दी बताओ। यानी कि जब आप एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो ये इनमें ऐड कर दिया आपने, अब जब आप इनमें ऐड कर दिया तो लल्ला, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज हो गई तो फिर आप इनमें परऑक्सो भी लगा सकते हो। चलो बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज है क्या? निकाल के बताओ इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताई थी मैंने, कितनी है? ये H2 होएगा, H2 कितनी है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या आ सकता है, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ भी आएगा, सॉरी ऊपर तो फॉस्फोरस था ना। पर सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, इधर आओ। पर नाइट्रिक था तो परऑक्सो नाइट्रिक एसिड। पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड, ये आउट ऑफ रेंज नहीं है क्योंकि क्लोरीन की जो होती है +1 से, क्लोरीन की होती है -1 टू +7। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ेगी कि जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होती है तो सब में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एक एसिड है, लेकिन क्लोरीन में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड पर एसिड है, यहाँ पर ये +5 है, इसका नाम है क्लोरिक एसिड।
और +7 वाले का है पर क्लोरिक एसिड। मतलब क्या समझ में आया बताओ? हेलोजन के केस में +5 वाला एसिड है एक एसिड, और +7 वाला है पर, यानी कि बाकी सब में हेलोजन को छोड़ के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही क्या होता है? हाँ, बाकी सब में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही क्या होता है? पर। लेकिन हेलोजन के केस में +5 वाला है पर, और हाईएस्ट वाला है क्या? पर। और +5 वाला क्या? एक। मोनोमर का मतलब होता है जब एक मॉलिक्यूल हो, और अगर उसके आगे डबल लगाते तो डाइमर। जैसे अगर मैं HNO अकेला लिखूं तो मोनोमर है, HNO2 कर दूं तो डाइमर हो गया वो। ठीक है, इसको याद करके आना, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है।